तुम इस इंसान को तो जानते ही होगे, सही है, ये मेरे चैनल पे बहुत आता जाता रहता है। तो खैर इसकी एक नई बात सामने आई है जिसका सुन के मैंने फिर कहा कि इस पे तो दादा वीडियो बनाना बनती है, वरना आज तो मैं गेम प्ले डालने वाला था रेजिडेंट इवल का। मैं अपनी लाइफ में मस्त था, मुझे इफ्तारी बांटने से और गेम खेलने से कोई फुर्सत थी नहीं। बट ये मेरे सामने जब आया तो मेरा दिमाग घूम गया, और फिर जब मैंने डीप डाउन जाके जाना कि क्या हुआ है और इसने क्या किया है। बेसिकली ये जो हमारे रेहान तारिक साहब हैं, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, इन्होंने अचानक से रजब भट्ट की एक पॉडकास्ट डाल दी जिसका ना तो ये रीज़न हो सकता है कि रजब भट्ट आज तक हमारे चैनल पे नहीं आया तो इसलिए उनको बुलाया है, या रजब भट्ट के साथ कोई सीन चल रहा है तो उनको बुलाया है। नहीं, आउट ऑफ नोवेयर एक पॉडकास्ट आ जाती है रजब भट्ट के घर की, शायद ये है पॉडकास्ट जहाँ पे ये रिकॉर्ड हो रही है, शायद ये रजब भट्ट की कोई साइड है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड वगैरह से जज कर सकता हूँ ये रेहान तारिक का स्टूडियो नहीं है। तो इसको कहा जा रहा है कि नहीं ये प्लांटेड नहीं है भाई, ये हमें बुलाया नहीं है, ये रेहान तारिक को कीड़ा उठा है, वो खुद ही आ गए। रात को रेहान तारिक को ख्वाब उठा और उन्होंने कहा कि चलो इतने दिन हो गए रजब भट्ट के साथ नहीं सोया, तो आज उनके घर जाके रजब भट्ट के साथ सोते हैं। तो ये जो अनपेड एक पॉडकास्ट है या फिर अनप्लैंड पॉडकास्ट रेहान तारिक की तरफ से है, उसमें से कुछ क्लिप्स सामने आए हैं जिसमें रजब भट्ट को क्लियर किया जा रहा है। यहाँ पे तुम टाइटल देख सकते हो, आई चीटेड, रजब भट्ट मेक्स इमोशनल अपॉलॉजी। व्हाट इज इमोशनल अपॉलॉजी ऑफ चीटिंग? गधे, ये कैसा टाइटल डाला है तूने? कैसे मतलब तुम डिफाइन कर रहे हो चीट को, या ग्लैमराइज कर रहे हो या नॉर्मलाइज कर रहे हो चीट को? क्या चीट कर लिया तो ही अपोलोजाइज्ड? यार इमोशनली अपोलोजाइज कर रहा है यार ये बंदा, मेरे तो आंसू आ गए। तो जरा इनकी बातें सुनते हैं। तो आपने अपनी अहलिया को चीट किया? अहलिया को भाई मैं बताता हूँ, वो जब यूके में था, आपने अपने पॉडकास्ट में पहले भी 2-3 दफ़ा सवाल किए हैं, मेरा पास था, उसको मुझे निकालते निकालते टाइम लग गया, उसका निकाह हो गया, उसके बंदे ने मेरे पे अटैक करवा दिया, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी। ज़ारा की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ज़ारा की बात कर रहा हूँ। तो वो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी चली, वो किसी से छुपी नहीं हुई। खावर दुरानी। अच्छा, वो जो यूके में इस पे बॉटल से अटैक हुआ था, क्या वो वही था बंदा? मुझे क्लियर करना कमेंट में, मुझे नहीं पता, मैं इतना नहीं जानता इस सब के बारे में डीप। उनके जिनका उनसे निकाह हो, नहीं एक्स नहीं है, उनका निकाह हुआ उनसे। एक्स कहाँ से आ गया? अभी उनका निकाह हुआ उनसे निकाह में है अभी। हाँ, उनसे निकाह में है। तो एंड ही इज फ्रॉम यूके आई थिंक। नहीं, उसके साथ वो निकाह में नहीं है। ही शी कंफर्म्ड दैट, अपने एक कमेंट के रिप्लाई में जब किसी ने उससे पूछा शादी का तो शी सेड नो। तो आई डोंट थिंक कि वो उसके निकाह में है, बट यही बोल रहा है, तो भाई पता नहीं क्या सीन होगा। वो नहीं खाबर दुरानी, मुझे नहीं आइडिया। उस टाइम पे था यूके में, जब मैं यूके था तब वो यूके में। ठीक। अभी कहाँ पर है मुझे नहीं आइडिया। तो मुझ पे अटैक हुआ, मेरे लिए ज़रूरी हो गया वो बताना कि ये अटैक किसने करवाया है, और मैंने उस चीज़ को एडमिट भी कर लिया। मैंने एडमिट कर लिया कि यार भाई ठीक है, मेरा एक अफेयर था जिसको निकालते निकालते मेरी काफ़ी टाइम लग गया, मुझे वो शादी से पहले का भी था। तो मैंने उस चीज़ पे अपॉलॉजी भी कर ली, या तो वहीं पे चीज़ खत्म कर दो। ये अफेयर उसी वक्त पब्लिक हुआ था जब आप यूके में थे? नहीं, उससे पहले आपने? उससे पहले हो गया था भाई, उससे पहले हो गया था। मैंने पर्सनल में भी अपनी बेगम से माफ़ी मांग ली थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने इतने गट्स दिए हैं, मैं बैठ के अपने चैनल पे 9 मिलियन बंदे के सामने भी एडमिट किया और माफ़ी मांगी, अपनी बेगम से माफ़ी मांगी कि यार एक चीज़ थी जिसको निकालते निकालते मुझे बहुत टाइम लग गया और ये गलत है, मैं उसके लिए माजरत करता हूँ। और उसने मुझे माफ़ भी किया, घर भी आई, एक दिन व्लॉग भी किया आके, ठीक है, माफ भी किया। लेकिन अगर उसी चीज को ड्रैग करना था, अब ये परसों की बात है, कल की, ऑन बैठ के अपनी ब्रॉड में कह रहा है कि जी मेरी बहन के ऊपर चीट किया जब वो प्रेग्नेंट थी जी, ठीक है। जब हाँ, तो वो उस वक्त की बात कर रहा है जब तुम फातिमा ये जो लड़की थी उसके साथ घूम रहे थे। तुम्हारी पिक्चर्स भी आई हैं उस लड़की के साथ होटल में, मतलब उसने हुडी वुडी तुम्हारी पहनी हुई है। तुम्हारे और भी किस्से होंगे जो कि शायद पब्लिक नहीं हुए, तो वो उन किस्सों में से किसी एक किस्से की बात कर रहा होगा। वो शायद हो सकता है इस किस्से की बात ना कर रहा हो, ये भी हो सकता है। तो तुम उस किस्से को लेके बैठे हो कि नहीं जी मेरा वही किस्सा था और उसी को ही वो ट्रैक कर रहे हैं। वो कोई और किस्से भी हो सकते हैं, तेरे तो इतने सारे किस्से हैं, वो किसी को भी लेके बोल रहे होंगे। जब तुम्हारी बहन की और मेरी बात ही हो गई है, मैंने एक सेकंड, मैं इसको जरा स्पीड बढ़ाता हूँ यार, ये बहुत बहुत बुरा लग रहा है मुझे ये बोलता हुआ। उससे माफी मांगी है, पब्लिकली भी आके, प्राइवेटली भी उसने मुझे माफ किया है, हम मूव ऑन कर रहे हैं। तो अब इस बात को खरीदने का मकसद क्या बनता? तू मूव ऑन कहाँ कर रहा है यार? तेरे रवैये से लगता है तू मूव ऑन कर रहा है। तू जिस तरह से अपनी बीवी के साथ रहता है तुझे लगता है तू मूव ऑन कर रहा है। जो तूने हरकतें यूके में बैठ के की है, जो तू टिकटॉक लाइव पे बैठ के दूसरी लड़कियों के साथ लगा होता था, जिस तरह से तू लगा होता था, क्या वो मूव ऑन की कहीं से इंडिकेशन देता है? तू कैसे इस चीज को कह सकता है यार कि हम
मैं सुधर गया हूँ, मैं अब वो हरकतें नहीं करता। तेरे तो आए दिन नए नए किस्से खुल के आते थे सामने भाई, कभी इस लड़की को रोलेक्स दे रहा है, कभी कुछ दे रहा है, कभी कुछ हो गया, कभी किसी लड़की के साथ कुछ निकला। क्या क्या कर रहा था तू, कैसा मूव ऑन कर रहा है ये? अब क्यों? अब मैं हूं तो पकड़ाओ, मुझे बताओ। उसके बाद आपकी कोई मेरी अफेयर? उससे कोई बात ही नहीं रही, मेरी उससे बात खत्म हो गई, उसका निकाह हो गया। मैंने अपनी व्लॉग में आके उसको मुबारकबाद दी, उसके खान को मुबारकबाद दी। जब आप यूके में थे, मेरा एम्फेसिस फिर यूके में है, क्योंकि यूके जाने से पहले आपकी मैरिटल लाइफ बिल्कुल ठीक थी, इट वाज ऑल गुड। यूके जाने के बाद कंट्रोवर्सी, हाँ ऐसा ही था। और आपको डिपोर्ट नहीं किया था, आपका वीजा कैंसिल हो गया था, कैंसिल होता खुद आया था। और इसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से सस्पिशियस एक्टिविटी थी। नहीं सस्पिशियस कौन सी? आई मीन कि वो विजिट पे तो आप इतनी देर तक नहीं रह सकते। हाँ ये तो किसी ने सोचा ही नहीं कि ये मतलब इसके वीजा क्यों कैंसिल हो गए थे, क्या मतलब? ये तो नॉर्मली गया था ना, विजिट वीजा पे गया था, किस चीज पे भी गया था, इसका वीजा क्यों कैंसिल हुआ? ये तो मेरे माइंड में सवाल आया ही नहीं। मैंने 3-4 बार लाइव किया, दबा के किया, क्योंकि मेरा व्लॉग्स की तरफ ध्यान नहीं था, व्लॉग्स में प्रॉपर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे जो सारे यार दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, जिनके साथ व्लॉग मुकम्मल होता है, वही नहीं थे, तो मैं अकेला क्या व्लॉग करता? ठीक है, मेरी फैमिली व्लॉग करती रही, मेरे दोस्त करते रहे व्लॉग, मैं नहीं था। मैंने दबा के लाइव की, पैसे हर बंदे की जरूरत है, मैंने पैसे कमाने थे। अब मैं बैठा वहां पर किसी के साथ मैच भी खेल रहा हूं ना, टिकटॉक लाइव में किसी लड़की के साथ मैच भी खेल रहा हूं, तो मेरा नसीब इतना माड़ा है कि वो सुबह हर मैगजीन चला के इतने लड़के बैठे, इतनी लड़कियां बैठी मैचेस खेलते हैं, वो हर मैगजीन लगा देगा जब बात जो है इंडियन लड़की के साथ फ्लर्ट करता हुआ पकड़ा गया। अबे तो तू कर रहा होता था, तू कैसी बातें कर रहा है, तू पागल हो यार। मैं तेरे मुंह पे ना चमाट खींच के मारूंगा, अब बहुत ज्यादा हो रहा है तेरा। इतना क्लियर झूठ नहीं बोला कर भाई रजब, थोड़ा सा जो है ना थोड़ा छुपा लिया कर, इतना सफेद झूठ नहीं बोला कर। तू वाकई कर रहा होता था फ्लर्ट, तेरी क्लिप्स हैं पड़ी हुई, दिखाऊं अभी तेरी क्लिप? एक सेकंड, तेरी ये क्लिप पड़ी हुई है, ये देखिए, ये तू नॉर्मल मैच खेल रहा है, इधर देख। तुम्हें देख के हम खुश हो जाती है। हेलो रजब, हाउ आर यू? तुम आदत ऐसे 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 क्यों बात करते हो? दूसरे के साथ देखते हो झगड़ा करते हैं, तो एक मेरे हाथ फील द लव। तुम्हें देख के हम खुश हो जाती है। सुबह तक तुम्हारे साथ मैच खेलने गया, किस खुशी में? बस ऐसे ही है। क्या बताएं? नहीं ये तो नॉर्मल मैच चल रहा है, नहीं ये तो हमारा यार भाई बहन का प्यार है, बहन की। मैं अब क्या बोलूं, ये हरकतें एक शादीशुदा बंदा कर रहा है, और उसको तू इसको कैसे जस्टिफाई करेगा कि ये नॉर्मल मैच है? क्या तू अपनी बहन के शौहर को ये इजाजत देगा करने की? तू मुझे बता, जो तेरी बहन है, अगर उसका शौहर इस तरह से टिकटॉक लाइव में जाके ऐसे लड़कियों के साथ इस तरह से बातें करे कि तुम्हारे लव में तो हम बैठे रहेंगे, क्या तू बर्दाश्त कर लेगा ये चीज? जब तू नहीं करेगा, तू नहीं करेगा बर्दाश्त, कोई भी नहीं करेगा। अगर तू करेगा तो तू एक नंबर का बगैरत है, सीधी बात है। तो जब तू नहीं करेगा तो भाई तू किसी और से कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि यार वो कूल डाउन रहा है उस चीज पे? तू उस चीज को ऐसे नॉर्मली लेके क्यों चल रहा है कि मैं साथ ही तो बैठा हुआ था, मैच ही तो खेल रहा हूँ, इसमें क्या हो गया यार? इनअप्रोप्रिएट गुफ्तगू भी कर रहा है खवातीन के साथ। कौन सी करेंगे? हाँ ये क्या नाम है इसका, सामिया के साथ भी बैठ के करता था। ये सामिया हिजाब है गालिबा। तो वो आपको नहीं पता इनका आपको नहीं पता, इनका जो पाकिस्तान को पता, मैं कोई वो नहीं, मुझे सीरियसली नहीं पता है। हाँ हाँ आपको नहीं पता, सही सही। मैं ये जानता हूं कि सामिया हिजाब है। कान से रोटी खाते हैं ना आप, है ना? अच्छा आपको ये पता है ये सामिया हिजाब है? फिर मैंने कहा क्या, क्योंकि वो न्यूज़ में थी ना। नहीं वो भले सामिया हिजाब हो, वो भले मियाँ खलीफा बैठी हुई हो, तुम एक शादीशुदा मर्द हो, कुत्ते के बच्चे, अपनी औकात में रह के बैठा करो औरतों के साथ, आई समझ? तुम एक शादीशुदा मर्द हो, भले तुम्हारे सामने कोई भी लड़की आके बैठी हुई है, तुम्हें अपनी बीवी के साथ लॉयल रह के रहना चाहिए, सही है? तुम्हारी बीवी भी वो लाइव देख रही है, तो उसकी घर वाले भी देख रहे हैं, तुम्हारे घर वाले भी देख रहे हैं, तुम्हारे सब लोग देख रहे हैं जो जानते हैं कि तुम उस लड़की से निकाह में हो। अब उसके निकाह में होने के बावजूद ना तुम उसकी रिस्पेक्ट रख रहे हो, ना तुम उसके साथ लॉयल हो रहे हो, पूरी दुनिया के सामने तुम नंगे होके ऐसी बातें और ऐसी हरकतें कर रहे हो दूसरी लड़कियों के साथ। तो तुम क्या दिखाना चाह रहे हो कि या तो तुम्हें इस रिश्ते की कदर नहीं है, या तो तुम ट्रैप्ड हो इस शादी में, या तो तुम इस शादी को शादी ही नहीं समझते। तो अगर तो तुम इस शादी से तंग हो, या इस शादी में ट्रैप्ड हो, या तुम्हें पसंद ही नहीं थी वो, या तो तुम्हें करनी ही नहीं थी, पहली चीज तो तुमने की क्यों इतनी धूमधाम से अगर तुम्हें वो पसंद नहीं थी? और अगर कर भी लिए तो अब तुम इस तरह से उसको ट्रीट कर रहे हो। वो तुम्हारे कोई बाप की नौकर लगी हुई है कि वो तुम्हारे निकाह में आ गई है और अब वो तुम्हारी ये सब हरकतें बर्दाश्त करे? क्या तुम ये सब हरकतें बर्दाश्त करोगे उसकी? तो तुम कैसे एक्सपेक्ट करते हो इस सब चीजों को? तुम ऐसे हंसा बगैर तो की तरह हंस रहा है यार, लेट गो कर रहा है कि आपको नहीं पता इनका। अबे वो जो कोई भी है, तू कौन है भाई? तू कंजर है कि तेरे सामने कैसी भी लड़की ला के रख दी जाए मैं तो उसके सांचे में ढल जाऊंगा जी? मेरे सामने जैसी रख दो मैं वैसा बन जाऊंगा। मेरी तो अपनी कोई ना गैरत है, ना इज्जत है, ना मेरी कोई लॉयल्टी मैटर करती है। मैं तो बगैरत आदमी हूँ, सीधा सीधा। सबको पता है, सबको पता है। अगर आपको सबको लगी है, सबको पता है, मेरी बात सुनो ना। अगर आपको शहजाद की 3 लोहा पार्ट की वीडियो पता है तो आपको इसकी वीडियो को पता ही होगा। ज़ाहिर है मैंने पॉडकास्ट करना था हकीम शहजाद साहब के साथ। हम सोशल मीडिया पे ही रहते हैं, इनके साथ पॉडकास्ट का मौका भी मिला, लेकिन मैंने किया नहीं इनके साथ। अच्छी बात नहीं किया, आखिरी पॉडकास्ट बाबू नहीं किया। पता क्या बात होती है, सोशल मीडिया पे रहते हैं तो वहां पर अब मैं टिकटॉक लाइव के ऊपर भाई कोई टोपी पहन के तस्वीर पहन के तो लाइव नहीं कर सकता, हाजिर दिमागी बहुत जरूरी है, ठीक है? उसने तो ये तुझे कोई नहीं कह रहा कि टोपी पहन के तस्बीह आके लाइव आ, सही है? इसको जस्टिफाई मत कर अपनी इन हरकतों को रजब, बहुत
बकवास बात कर रहा है तू। मुझे मैं समझ गया ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई मैं एक चिल बंदा हूँ और मैं इस तरह से सबसे करता हूँ। अगेन वही बात आ जाती है कि आप जब इस तरह की सेक्सुअल बातें कर रहे हो ना किसी लड़की के साथ, तो आप ये सोच के करो कि आप निकाह में हो। लड़कियों से बातें और तफरीयां भी की जा सकती हैं तमीज़ के दायरे में रहकर, ठीक है, भले वो फिर किस भी कैरेक्टर की लड़की है या दुनिया में किस भी कैरेक्टर की बनी हुई है। आपको वो उससे राइट नहीं मिल गया कि आप भी अपने निकाह वगैरह की ये सब इज्जत छोड़ के उसके साथ वैसे ही बन जाओ जैसी वो अपने आप को दिखाती है। आपकी अपनी जो है कोई लॉयल्टी होनी चाहिए दूसरी अपनी बीवी की तरफ। तो आप इस तरह से नहीं शो करवा सकते या इस तरह की बातें नहीं कर सकते आप। मैंने को बात की, मैंने को बात का जवाब दे दिया, तो मतलब क्या हो गया कि मैं उसके साथ गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूं? इसमें क्या, मैं कोई 80s का बच्चा तो नहीं हूँ, इसी सदी का ही हूँ मैं तो कह ही नहीं रहा। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं बहुत साहू भाई। जस्टिफाई कर रहा है रेहान तारिक को भी इसने स्पीचलेस कर दिया कि मैं क्या कहूँ इस गधे को, इसको तो समझ ही नहीं आएंगी ये बातें। ये तो नन्ना काका है, ये तो अभी अभी आया इस दुनिया में कि इसको पता ही नहीं है कि मतलब एक शादीशुदा मर्द को किस तरह से दूसरी लड़कियों के साथ, गैर लड़कियों के साथ बात करनी चाहिए। अव्वल तो करनी नहीं चाहिए फजूल में, लेकिन अगर वो कर रहा है तो बाउंड्रीज क्या होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे मर्द जो रखते हैं लड़कियों को एज अ फ्रेंड, शादी के बाद भी रख लेते हैं, बट वो एक बाउंड्री मेंटेन रखते हैं, और जो कि होनी चाहिए। लड़कियां भी रखती हैं, लड़के भी रखते हैं, और वो एक बाउंड्री मेंटेन रखते हैं। भाई हमारी इससे ज्यादा इस तरह की बातें नहीं होंगी, क्योंकि मेरा शौहर है या मेरी बीवी है, अगर उसने देख ली है बातें तो उसको बुरा लगेगा ऑब्वियसली। किसी न किसी तरीके से आपके ब्रदर इन लॉ के पॉडकास्ट के अंदर भी मैंने उनसे कहा कि आप कॉल करें भाई को। भाई को फौरी तौर पे कॉल लगाएं, और ही वाज ब्रेव इनफ और ही वाज कर्टियस इनफ कि मेरी रिक्वेस्ट मानी, और उन्होंने आपको कॉल एक बार नहीं 2 बार कॉल की, लेकिन आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। मैं जान सकता हूं कि आपने कॉल क्यों पिक नहीं किया? बता देता हूं आपको, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, मैंने देखा कितना वो ब्रेव इनफ थे। पिछले 6 बंदे उनको जो है वो बताने वाले थे, यही तो मसला है, 6 बंदे बताने वाले थे कि आप नहीं कॉल करनी, नहीं कॉल करनी, फिर मैंने कहा कर लो, आप कह रहे हैं कर ले, आपने एनकरेज किया, फिर वो की, ये उनकी ब्रेवरी है अकॉर्डिंग टू यू। दूसरी बात ब्रेवरी वो होती है कि आप मुझे कहीं फोन करो, मैं टक्कर भी फोन करूं, मैंने नहीं करना, नहीं करना जान, ठीक है, ये ब्रेवरी। दूसरी बात, मैंने क्यों नहीं उठाया, मैं क्यों उठाऊंगा, मुझे नहीं पता क्या 2-3 दिन से आपकी वीडियो चल रही है टिकटॉक पे जी, आप रेहान तारिक का पॉडकास्ट देने गए और रेहान तारिक का कोई पॉडकास्ट रजे भट्टी गुफ्तगू कंप्लीट हो जाए, नॉट पॉसिबल यार। सही बात है, भाई है ना मेरे, प्यार करते हैं मेरे से, या आप बात कर लेंगे या आपकी ऑडियंस को ना रजे के बारे में सवाल पूछ लेगी। नहीं, वो तो पॉडकास्ट था ही आपके बारे में। मुझे पता था कि वहां पर बैठे मुझे फोन हो रहा है, क्योंकि पिछले 1 साल से मुझे फोन आया नहीं। मैं आपको भी चैट खोल के दिखा देता हूं, 1 साल से मुझे फोन नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, ठीक है। आपको अंदाजा हो गया था कि ये पॉडकास्ट से कॉल आ रहा है? मैं अल्लाह की कसम वैसे भी सो रहा था, और जब मैंने देखी थी कॉल, मुझे आइडिया हो गया पॉडकास्ट बैठा हुआ तब फोन कर रहा। क्योंकि पिछले 1 साल से मुझे ना मैसेज ना कॉल, मुझे जवाब सिर्फ लाइव के ऊपर आके मिल रहे हैं, मुझे जवाब दिए जा रहे हैं, मेरे ऊपर बदमाशियां चलाई जा रही हैं, वो ब्रॉड के ऊपर आके हो रही है, तो मुझे कॉल आउट ऑफ नोवेयर क्यों आएगी? पॉडकास्ट नहीं। कैसा विक्टिम बनता है यार ये बंदा, कैसा विक्टिम बनता है, इतना कोई ये बच्चा बन जाता है ना, विक्टिम बन जाता है ना हर मामले में, ये कि इससे ज्यादा मजलूम इंसान कोई है नहीं इस दुनिया में। और आप अपने ब्रदर इन लॉ को थ्रेट भी करते हैं? मैं जी, आपकी लोकेशंस, उनकी लोकेशंस ट्रेस होती हैं? मैं करता हूं, इल्जाम है आपके ऊपर। मेरा कोई लेना देना इन चीजों में नहीं, मैं नहीं थ्रेट करता। मैं बस ये कहता हूँ कि मैं तलाक दे दूंगा तुम्हारी बहन को, जो कि मैंने शायद दे भी दी है, जो कि नोटिस भी चला गया है उसकी बहन। मैं तो बस थ्रेट करता था। मैं तो बस ये कहता था कि सोशल मीडिया पे अपनी बहन को मत लाया करो। हालांकि मैं अपनी बहन को लाता हूँ सोशल मीडिया पे, और उसके शौहर को एतराज हो भी तब भी मैं लेकर आता हूँ, मैं उससे कौन पूछेगा। लेकिन मैं सिर्फ उसको इतना सा थ्रेट करता हूँ कि मेरी बीवी को मत लेकर आओ, मेरी बीवी को इंटरनेट पे मत लेकर आओ, आप अभी बच्चे हो। ये बातें कोई थ्रेट थोड़ी होती हैं, ये तो मैं प्यार से बोलता हूँ, ये तो नॉर्मल है, हमारा चलता है। मेरे पास और बहुत काम है करने को। ही इज नो वन कि मैं उसको चाहे ट्रेस करूं, मैं उसको थ्रेट करूं। ही इज योर ब्रदर इन लॉ? मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले मेरा ना कोई मसला चल रहा था, एक हमारा दोस्त भी था, काफी अच्छा दोस्त था मेरा, मैंने भाई कहा था उसको, काफी सही मसला चला कि आप माँ बहन के ऊपर बात नहीं बर्दाश्त करते, ठीक है। उन्होंने आई डोंट नो कि आपकी ये चैप्टर के अंदर ये चीज़ है या नहीं है, उन्होंने मेरी माँ बहन को बहुत बुरा भला कहा, उनकी गलत AI वीडियोस बनाई, वेरी अनजस्टिफाइड, ठीक है, उन्होंने वो सारा कुछ चलाया। हाँ, ये मिस्टर पतलू की बात कर रहा है। मैंने अपनी ब्रॉड के ऊपर ना कोई 35-36 हज़ार बंदा बैठा हुआ था, और मैंने कहा था कि यार वो बंदा जिसने ये सारे काम किए हैं ना मेरी माँ बहन के साथ, मेरी बेगम के साथ, मेरे बाप के साथ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। लेकिन आज मैं ये चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि जिसने उसका दरवाजा भी खना है, मेरा दरवाजा, हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स है ना कुछ काफी, मेरा दरवाजा उसके लिए बंद है, चाहे मेरा दोस्त है, चाहे मेरा रिश्तेदार है, चाहे मेरा कजन है, चाहे मेरा प्यो ही है, जिसने 2 दरवाजे रखने हैं, यानी जिसने उसके साथ भी रखनी है, मेरे साथ भी रखनी है, मेरा बंदा वहां रहो, सुखी रहो। अच्छा, तो मतलब ये कह रहा है कि इसका जो साला था वो मिस्टर पतलू के साथ भी कांटेक्ट में था, बट ये वो क्यों था कांटेक्ट में, क्या इसके रीजंस आपने जाने? क्योंकि देखो बनाई तो उसने उसकी भी बहन की थी ना वीडियो, तो ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है कि वो उसके साथ कांटेक्ट में। तो इस पे तो उससे सवाल बनता है कि भाई आप क्यों कांटेक्ट में थे जब वो आपकी बहन के ऊपर भी इस तरह की वीडियो बना चुका है। चलो रजब की माँ, रजब की बहन तो रजब की माँ बहन है, लेकिन आपकी बहन भी तो उसमें आई थी ना बीच में जब उसने उसके ऊपर वीडियो बनाई, तो आपका कैसे बनता है कि आप उसके साथ थे? तो ये सवाल ऑन से करना बनता है भाई, सीधी बात है। अब आज कोई आए, 1 साल पहले शादी हुई है, वो आके मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रहे हैं, सॉरी परफ्यूम चोर कह रहे हैं। डोंट बी सॉरी, आपके पास भी सारे एविडेंसेस हैं जो आपने उस पॉडकास्ट में बैठ के कहा है ना कि हमारे पास। नहीं, लेकिन वो तो AI जनरेटेड है। हाँ, बस वो AI मैं उस तरफ आता हूँ। मेरे पास ना वो AI जनरेटेड
नहीं, ये परफ्यूम चोर कहना ये कैसे मतलब सही बात हो सकती है? और क्या ये सिचुएशन क्या बनी है ये भी तो हमें पता हो ना, कि मतलब वो परफ्यूम चोर कह रहे हैं, बट ये तो एक चीज आ गई कि ये घर की बात है रजब भाई, और ये ऐसी बात नहीं है कि इस पे डिवोर्स की हद तक बात चली जाए। हाँ ठीक है, माँ के बारे में इस तरह से बात कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, बट सिचुएशन क्या बनी थी ये भी तो बताओ ना ऑडियंस को। तुम एक जो है लुकमा बीच में से यूं निकाल के यूं दिखा रहे हो, ये देखो चोर बोल रहे हैं मेरी माँ को, ऐसे नहीं होता कभी भी। आपको पूरी सिचुएशन बतानी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बीवी जो आपके साए के तले आपके घर में आई हुई है, वो इस तरह की हिम्मत कभी भी नहीं करेगी, जिसको आप देख भी सकते हो अपने व्लॉग्स में, इसके व्लॉग्स में, कि वो किस तरह से इसके नीचे दबके रहती है। ये टके की उसकी इज्जत नहीं करता, ये उसको पोटी लगी हुई है, आपको उड़ जाओ ऐसे करके बातें करता है, अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों अपने माँ बाप के सामने जलील कर रहा होता है। वो लड़की ऐसी हिम्मत कैसे रख सकती है कि वो उसकी माँ को उठ के परफ्यूम चोर बोलते हैं? ये खा नहीं जाएगा उसको? कुछ तो ऐसी सिचुएशन बनी होगी ना कि उसने, इसकी बीवी ने हिम्मत की होगी ये बात बोलने की, कुछ तो उसकी फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हुई होगी ना कि बात यहाँ तक आ गई। एक ऐसी लड़की के मुंह से ऐसी बात निकली, या ऐसे घर वालों के मुंह से ऐसी बात निकली जो खामोश रहते थे अपनी बहन या अपनी जो है अपनी इज्जत के बारे में, अपनी बहन या अपनी बेटी की ऐसी इज्जत खराब होते हुए देखने के बावजूद खामोश रहते थे, कुछ नहीं बोलते थे। वो ऐसे कैसे इसकी माँ के बारे में ऐसी बात बोलेंगे? अव्वल तो ये बात हजम करने वाली नहीं है, दूसरा ये बात अगर हुई भी होगी तो इसके पीछे का जो सीन होगा वो बड़ा एक्सट्रीम होगा, जिसकी वजह से ये बात उसके मुंह से निकली है। रेहान भाई, मुझे मेरा मालिक जो है ना वो कब्र नसीब ना करे अगर मैंने कहीं वो। तुझे वाकई में तेरा बहुत बुरा हाल होगा भाई, सीधी बात है। मैं बहुत तपा हूँ तेरे पे यार। तू कैसे इतना बेहिस हो सकता है भाई? तू कैसे इतना बड़ा मामास बॉय हो सकता है कि जिसको अपनी बीवी और अपने बच्चे नजर ही नहीं आ रहे यार? इस तरह की हरकतें करता फिर रहा है, तू गलती कर रहा है, तू चीट कर रहा है, तू नाजायज कर रहा है उनके साथ, और तू उसको जस्टिफाई करने के बाद उनको ही गलत कह रहा है। तू उनके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाया जा रहा है यार 100 चीजों के। मैसेज चला दिए, मैं कभी ऐसा जिंदगी में नहीं करूंगा। लेकिन वो वॉइस किसी की मैसेजेस तो चल रहे हैं इस वक्त। वो जिन्होंने आपको भेजे ना, वो वॉइस मैसेजेस जिन्होंने आपको भेजे आउट इन द पब्लिक। नहीं, वो तो 2 निकले हुए हैं और भी दे आर नथिंग भाई। 40-50 मैसेजेस हैं, दे आर नथिंग। और अभी मार्केट में नहीं आया। आवाम मुझे कहती है कि बोलता क्यों नहीं है, तू बगैरत है, तू ये है, तू वो है। मैं कहता हूं मुझे चुप रहने दो, मैं बोल पड़ा ना तो सारी जिंदगी ना घर से बाहर निकलने के काबिल रह जाओगे, ना किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह जाओगे। क्या है? नहीं, तू अभी भी तो बोल रहा है ना, जब तूने ये बात बोल दी कि मेरी माँ के ऊपर इल्जाम लगाया, तो और भी बातें बोल। आपकी माँ को परफ्यूम चोर कहा जाए, वो माँ जो आपको खुद अपने हाथों से लेके आई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी शादी करके लेके आई है, ठीक है, और मेरा ये बात बोलने पे पता है क्या मसला बना था? इस चीज को वापस लो बेटा, वापस लो, ऐसे नहीं बोलते। चलो फिर अभी एक वीडियो आएगी बेटा, फिर अभी माफी मांगनी पड़ जाएगी, चलो वापस लो, ये पार्ट एडिट करवाओ रेहान तारिक से। नहीं ख्याल की मुझे बताने की जरूरत है कि आपका कितना का खर्चा हुआ था उस पूरी शादी में। प्रमोशनें मैंने की थी और इवेंट्स आपके हुए थे, ठीक है। जैसे आप कहते हैं ना कि जी मैंने पॉडकास्ट में बात नहीं की, लेकिन मैं ब्रॉड पे आके बात कर रहा हूँ। मत छेड़े, हम बहुत ज्यादा सताए हुए हैं, मत छेड़े। हमने बहुत सताए हैं, हम चीट कर करके तंग आ चुके हैं यार, हमें मत छेड़ो। हम उल्टी बातें करके इंटरनेट पे आके तंग आ चुके हैं, हम अपने माँ बाप का मुंह बगल में देके तंग आ चुके हैं। अच्छा, तुझे अगर इतनी परवाह है अपनी माँ की इज्जत की कि मेरी माँ को परफ्यूम चोर बोल दिया, तुझे इस चीज की इतनी परवाह है, तो फिर तू माँ का जो बगलों में मुंह देता फिरता है करोड़ों की आवाम के सामने, उस वक्त तुझे तेरी माँ की इज्जत ख्याल नहीं आती? उस वक्त तेरा दिमाग जो है घास चढ़ने गया हुआ होता है। एक वीडियो तू रिकॉर्ड करता है जिसमें तू बगल के अंदर अपनी माँ का मुंह दे रहा है, फिर उसको एडिट कर रहा है, देख रहा है, रिव्यू करके अपलोड कर रहा है, करोड़ों लोगों की ऑडियंस को दिखा रहा है, और उसको ऐसा मजाक ले रहा है, या फिर उसको जो है तू एक्नॉलेज भी नहीं कर रहा, उसको तू उस पर तू अपॉलॉजी भी नहीं कर रहा, दिखा भी नहीं रहा कि भाई मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज में, मैंने ये बचकाना हरकत की है या ये नहीं करनी चाहिए। तू बच्चों को ये चीज करने के लिए इनकरेज कर रहा है अपनी माँ के साथ, और अपनी माँ के साथ खुद परफॉर्म करके वो चीज दिखा रहा है। उस वक्त तुझे अपनी माँ की इज्जत का ख्याल नहीं आ रहा। लेकिन एक परफ्यूम चोर वाली बात पे, जो कि हमें पता भी नहीं है कि उसका पूरा वाकया क्या था, उसमें हुआ क्या था, या वो सच भी है या नहीं, उस चीज पे तू जो है तलाक तक बात लेके जा रहा है। दिस डजंट मेक सेंस मेरे भाई। आप ना बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट हो रही है आपकी बहुत सारी बातें आपस में, कि आप एक तरफ अपनी माँ की खुद इज्जत नहीं रखते हो, दूसरी तरफ आप अपनी बीवी को इसलिए छोड़ने की बातें कर रहे हो, या अपनी जो है ससुराल से इसलिए तंग हो क्योंकि वो आपकी माँ की इज्जत नहीं करते। आप अपनी बीवी की कितनी इज्जत करते हो कैमरे पे, आप अपने साले की कितनी इज्जत रखते हो, आप अपने बाप अपने माँ की कितनी इज्जत रखते हो, अपनी बहन की कितनी इज्जत रखी है आपने कैमरे पे, जो आप हरकतें करते रहे हो। आप जो दूसरों से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपके तरीके से इज्जत करें, मतलब आपके ऊपर लागू नहीं होते ये रूल्स। हमने बहुत गालियां खाई हैं, हम इस टाइम पे इवल हैं लोगों की नजर में, रहने दें इवल ही, हमने कोई बात नहीं। हाँ तो रहो इवल, मर जाओ फिर जाके, क्यों फिर आके सफाइयां दे रहे हो? क्यों रेहान तारिक को बुलाया तुमने अपनी व्हाइट वॉश करवाने के लिए इमेज? अगले घर जाके हिसाब होना वहां पर कर लेंगे, ठीक है। आपकी माँ को परफ्यूम चोर कह दिया जाए, आपके यारों
दोस्तों को जो आपके शोल्डर्स हैं उनको गैंडा, आपके बाप की जूती जितनी औकात नहीं है, आप ये बातें बर्दाश्त करेंगे? ये सब ट्रू है। बिल्कुल भी नहीं रेहान, क्या बातें कर रहा है तू? कैसे वो लड़की ये बातें बोल सकती है? मैं तो मानने को तैयार नहीं हूँ यार। ये उसके बारे में क्या क्या बोलता था, उसको किस किस तरह एक्नॉलेज करता था, उसकी वीडियो प्रूफ्स पड़े हुए हैं बाकायदा यार। किस तरह उसको अपनी बहनों अपनी माओ के सामने जलील करता था, किस तरह से उसको रखता था, ये सारे प्रूफ्स पड़े हुए हैं। कैसे उसको उसने जो है बिल्कुल ऐसे लटका के रखा हुआ था, एक बीवी की तरह नहीं रखा हुआ था, एक ऐसे रखा हुआ था कि बस ये एक टूल पड़ा हुआ है मेरे पास, एक खिलौना पड़ा हुआ है कि इसको जब दिल चाहेगा इसका यूं बटन दबाऊंगा, ये आई 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 ऐसे करने लग जाएगी और फिर बस मेरा शौक पूरा हो गया। इसने इस तरह रखा हुआ था अपनी बीवी को, और अपनी ऑडियंस के सामने भी इसने अपनी बीवी की कभी भी इज्जत नहीं रखी यार। और वो जो खामोश रहती थी हर बात पे, कभी उसने आगे से जबान नहीं चलाई है, कभी भी व्लॉग में ऐसा नहीं दिखा कि वो आगे से इसको कुछ भी कह रही है। वो बीवी इसकी माँ को, इसके बहन को, इसके बाप को ऐसी बातें बोलेगी। दोस्तों का फिर भी बीवियां तंग आके बोल देती हैं कि क्या हर वक्त इनमें घुसे रहते हो। और तेरी तो दोस्तों का इतना इंटरफेयर है तेरे घर में कि वो दोस्त से ज्यादा तेरे रिश्तेदार बन के बैठे हैं भाई। पता नहीं क्या रिश्ता है ये, इतना इंटरफेयर नहीं होना चाहिए दोस्तों का घर में। पर्सनल लाइफ भी होती है इंसान की, तुम्हारी लेकिन कुछ है ही नहीं पर्सनल लाइफ। तुम्हारा तो सभी पब्लिक हुआ हुआ है, तो तुम्हारे दोस्त तो तुम्हारे बेडरूम तक बैठे हुए होंगे घुस के। और दोस्त से याद आया, इसके दोस्तों का इतना इंटरफेयर है, इसके दोस्तों का इतना इंटरफेरेंस है, इतना इंटरफेरेंस है कि इसका एक दोस्त जो है ईमान को डायरेक्ट धमकी लगाता है वीडियो बना के। क्या बनता है आपका ईमान को धमकी लगाने का, किसी अपने दोस्त की बीवी को इस तरह से बोलने का जो उसके निकाह में है? आई डोंट नो अभी है या नहीं है, तलाक हो गई क्या हुआ है, बट क्या बनता है? ज्यादातर हमें जो वीडियोस शो होती हैं वो यही शो होती हैं कि ईमान तंग है, ईमान परेशान है, ईमान रो रही है। और रजब भट्ट की कभी भी हमें इस तरह की चीजें शो नहीं होती है। ईमान हमेशा खामोश है, ईमान हमेशा इसकी जलालत सह रही है, हमें यही सब देखने को मिलता है। तो फिर हम कैसे तुझे विक्टिम मान ले भाई? तूने उस लड़की को अपने व्लॉग्स में हमेशा जलील करके दिखाया है, यहाँ आके तू कह रहा है कि आई एम डन विद दिस मैरिज। उसने अभी तक नहीं कहा कि मुझे तलाक चाहिए, और आगे जाके इसने और भी बातें की है, मैं वो दिखाता हूँ। ये जो विक्टिम बन रहा है ना यहाँ पे, इसकी बातें सुनना जरा तुम। आप लोगों को पैसे देते हैं? किस चीज की? लोगों आपने को- कितने पैसे लिए लोगों बना के पॉडकास्ट को- करने का? नहीं, हमारी तो प्रिंसिपल पोजीशन है ना, हम पैसे देते हैं ना पैसे लेते हैं। फिर मैं ये रिजक के हाथ के ऊपर जो है ना, रिजक पे हाथ रख कसम खाता हूँ, मैंने आज तक किसी पॉडकास्ट में जो मेरे हक में बोले, मेरे खिलाफ बोले, किसी को 1 रुपया ट्रांसफर किया हो, बाय हैंड दिया हो, कोई चीज दी हो, कोई गिफ्ट दिया हो, मेरा मालिक जितना मुझे रिजक दिया सब छीन ले। कहाँ से लोगों को पिक किया जाता है, कहाँ ले जाया जाता है, कैसे ब्रीफिंग होती है, क्या और फिर कैसे उनसे अपनी मर्जी के अल्फाज बुलवाए जाते ये हैं, एलिगेशन है मुझ पे, या फिर इल्जाम है। मैंने इतनी बड़ी कसम खा ली। अबे कौन लगा रहा है ये इल्जाम? रेहान भाई क्या बोल रहे हो हैं कि किसने इल्जाम लगाया है? मैंने तो नहीं सुना आज तक ऐसा कि ये रजब भट्ट इस तरह की पीआर करवाता है। मैं तो इसको इतना अकलमंद मानता ही नहीं हूँ, गधे को। मैं तो मानता ही नहीं हूँ इसके अंदर इतनी अकल होगी कि ये अपनी इमेज वाइट वॉश करवाए। ये सवाल ही मुझे फिशी लग रहा है आपकी तरफ से आता हुआ, कि आप मतलब ये सवाल इसलिए कर रहे हो ताकि एक ऑथेंटिसिटी हो जाए कि भाई रेहान तारिक ने ये सवाल किया है तो हाँ ऐसा कुछ नहीं होगा रेहान तारिक की तरफ से। तो फिशी फिशी सवाल है थोड़ा सा, तो मैं इस पर कुछ बात नहीं करना चाहता। जो फैंस, स्पेसिफिकली फैंस की बात कर रहा हूँ, जो फैंस यहाँ पर गालियां निकालते हैं ना कमेंट्स में आके, मेरी बहन की पोस्ट के नीचे, मेरी पोस्ट के नीचे, वही फैंस, उन्हीं फैंस का गैंग बना हुआ है। उस गैंग का इंस्टाग्राम पे नाम है लानती फैमिली, जो कि मैं हूँ, जिसकी डीपी मेरी माँ की लगी हुई है, उसके ऊपर लानत 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 लिखा हुआ है, और जूतियों के निशान बन रहे हैं उस डीपी के। जो आप कहते हैं ना टेम्पर्ड है, एआई है, और वो ग्रुप किसने बनाया? ये इधर से ही बना हुआ भाई, सबने मिलके बना हुआ। मुझे नहीं पता एडमिन कौन है, लेकिन ये सब बीच में ही है। मेरी बेगम भी बीच में है मेरी। नहीं, लेकिन उस पे आपके ब्रदर इन लॉ ने कहा कि वो हो सकता है हम अपने अपने कजन्स को दिखा। ये बेसलेस, सिर्फ और सिर्फ बेसलेस ये कह लो एलिगेशंस हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। इसका प्रूफ होगा भी, अब हो सकता है अगर इस तरह से हो तो वो अगर किया जा रहा होगा तो वो फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन में किया जा रहा होगा, बट आई डोंट नो कि ये हमेशा से ही होगा। अब जो ये हरकतें इसने ईमान के साथ की है, जिस तरह से ये चीट करता रहा है, जिस तरह से ये जो है तेरी भी एक चैट सामने आई थी जिसमें तू कह रहा था कि प्रेगनेंसी हो जाए फिर उसके बाद हम तलाक देंगे, वो याद है वो चैट? तो तुम उसका क्या कहोगे? क्या वो टेम्पर्ड है? क्या वो एआई है? मेरा नहीं ख्याल वो एआई है, क्योंकि स्नैपचैट की इतनी ऑथेंटिक एआई चैट नहीं बनाई जा सकती भाई। तो एआई पहले समझ लो कि वर्क किस तरह करता है और किस तरह डिस्प्ले करता है। एक अंधा भी बता देगा देख के कि ये फेक चैट है, बट वो लग नहीं रही, वो रियल लग रही है। सो आप जो एलिगेशन लगा रहे हो ना, इसमें कोई ऐसी वो नहीं दिख रही, वजन नहीं दिख रहा कि मैं बोलूँ हाँ यार ईमान की तरफ से या उसकी फैमिली की तरफ से। ऑन का चल मैं उसके भाई का मान लेता हूँ कि उसने ऐसी हरकत कर दी होगी गुस्से में आके, अपनी बहन की हालत देख के जो हो रही है तुम्हारे थ्रू, जो तुम हरकतें कर रहे हो वो सब देख के, ये सब जानने के बावजूद कि तुम्हारी बीवी अभी प्रेग्नेंट है, ये हरकतें तुम कर रहे हो उसके बावजूद यूके में बैठ के, तो
एक भाई का गुस्सा अपनी बहन के लिए होना और फिर उसमें ये सब हरकतें करना जस्टिफाइड हो जाता है कहीं ना कहीं। तुम अगर ऑन की जगह आओ तो शायद तुम अपने जीजू को जो है उसका सर फाड़ दो या उसको जो है जीने का हक भी ना दो। अगर तुम ये हरकतें देख लो अपने जीजू की, तुम कभी अपने जीजू को इस तरह की इजाजत दोगे कि वो यूके जाके अपने किसी एक्स के साथ मिले या फिर अपनी किसी फैन के साथ जो भी उसकी फैन निकल आए उसके साथ इस तरह से जो है हरकतें करता फिरे? क्या तुम अपने जीजू को एक्सेप्ट कर लोगे? क्या तुम्हें गुस्सा नहीं चढ़ेगा अपने जीजू पे कि भाई मैं इसका तो मुंह तोड़ दूं जो ये हरकतें करता फिर रहा है? जो तुम हरकतें करते रहे हो, जो तुम्हारे लाइव जिस तरह बैठ के तुम बातें करते रहे हो, तुम्हारे जो सामने आते हैं नेक काम, क्या उसके बाद एक भाई को गुस्सा नहीं चढ़ेगा अपने बहनोई पे कि मैं तो इसका सर नहीं फाड़ दूं? और उस पे तुम ईमान पे भी एलिगेशन लगा रहे हो कि वो भी इसमें शामिल है, हालांकि उसका कोई सबूत नहीं है। अगर है तो दिखाया नहीं जा रहा। तुम यहाँ पे इल्जाम तो लगा रहे हो बट तुम सबूत दिखाने पे कह रहे हो कि मैं जी इज्जत रख रहा हूँ। तो इज्जत रख रहा है तो इल्जाम क्यों लगा रहा है गधे? इज्जत रखना यही होता है कि आप उस चीज को डिस्कस ही मत करो। ये कैसी इज्जत है कि मैं मुंह से बता दूंगा लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि मैं इज्जत रखना चाह रहा हूँ? पता नहीं क्या कैसे दिमाग काम करता है इस बंदे का। खाया हो वहां से लीक हो नहीं गया है ना हो। वहां पर, फिर आप वहां पर कजन्स नहीं है ना भाई, वहां पर कजन्स नहीं है। ये मैं देख चुका। और एंड बाय द वे रजब के ये अल्फाज थे जब इसने चीटिंग एडमिट की थी। एक तरफ ये विक्टिम आके बन रहा है कि जी मेरे साथ जुल्म हो गया, मेरे बहनोई ये कर रहे हैं, ओ मेरा साला ये कर रहा है, मेरी बीवी ये कर रही है, बेसलेस इल्जामात लगा रहे हैं उस पर, और खुद इसके अपने अल्फाज सोशल मीडिया पे जो पड़े हुए। हालांकि ईमान की तरफ से, ऑन की तरफ से ऐसे अल्फाज सोशल मीडिया पे नहीं पड़े हुए। अगर एक इंसान नेगेटिव होता है ना तो कहीं ना कहीं उसकी नेगेटिव हरकत या अल्फाज नजर आ जाते हैं सोशल मीडिया पे। सही है, इतना कोई जीनियस नहीं होता, कहीं ना कहीं स्लिप आउट कर जाता है। बट यहाँ पे देख लो क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है। किया था यार कि मैं चीट ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅੱਲੇ ਲਾਣ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 7-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣੇ। ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। मरिया जा रहे हैं की बात नहीं होती। शादी मजाक नहीं होता मेरे भाई, शादी मजाक नहीं होता जिसको तू कह रहा है कि मैं मरे यहाँ थोड़ी जा रही सी। एक लॉयल्टी, एक जो है ना ये निकाह, ये कोई मजाक नहीं होता, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। शादी कोई खेल नहीं है ऐसा कि बैठे और बस जो है तय कर लिया कि चलो जी इतने शादी तलुंदा में, और शादी हो गई फिर उसके बाद दूसरी पसंद इतने बाद दाउंदा में, और फिर जो है उसके पास चले गए और एक गेम सिमुलेशन चला दी। भाई औरत का जो है एक फीलिंग किस तरह से काम करती है आप इस चीज को अभी तक नहीं समझ पाए हो। मतलब उसको वो चीज जाहिर है ट्रॉमा होगी उसके लिए वो, यार कि मेरे हस्बैंड ने मुझ पे चीट किया है। उसको ऐसे आईफोन देके तुम उसके मुंह पे ऐसे यूं आईफोन मार रहे हो, जल बेटा माफ कर दे मुझे, ये क्या बात हुई? मतलब तुम ये कि समझ रहे हो कि तुमने आईफोन दे दिया तो वो सॉरी एक्सेप्ट कर लेगी, वो ठीक हो जाएगा सब कुछ? नहीं होता ठीक एकदम से सब कुछ। चीटिंग एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है एक औरत के लिए भाई। आप कैसे समझोगे इस बात को? कभी तुम पे चीट होगा तब तुम्हें समझ आएगा कि ये कितनी बड़ी एक जो है दुख देने वाली चीज होती है। जब आप एक इंसान से एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपसे लॉयल है और वो इस तरह की हरकत करके बैठ जाए आपके पीछे, तो कितना दुख होता है ये आपको नहीं अंदाजा। क्योंकि आपका जो रिश्ता है ना, आपका रिश्ता है सिर्फ और सिर्फ दिखावे का कि जी मैंने व्लॉग में लेके दिखाना है आज ईमान ये कर रही है, कि जी मैंने दिखाना है कि मैंने ईमान को ये दिला दिया, मैंने इस तरह से करोड़ों की शादी कर ली, पाकिस्तान की सबसे बड़ी। ये अचीवमेंट्स आपको अपनी बीवी के ऊपर नजर आती हैं कि मेरी बीवी जो है ना वो मेरी इन अचीवमेंट्स की एक सीढ़ी है जिस पे चढ़ के मैं ये अचीवमेंट्स अपनी ऑडियंस को दिखा सकता हूँ। तुम अपनी बीवी को एज अ कंटेंट देखते हो, नॉट एज अ पर्सन। जब भी तुम्हें उसकी फीलिंग्स की परवाह नहीं हो रही कि जब मैं उस पर चीट करके बैठा हूं तो वो एक सॉरी से फिक्स नहीं होता, उससे टाइम लगता है फिक्स होने में। उस पर तुम अगर उसके रिएक्शन मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं तो तुम्हें चाहिए तुम उसके साथ जितना नाइस हो सकते हो तुम्हें होना चाहिए। तुम्हें उसका गुस्सा भी बर्दाश्त करना चाहिए, तुम्हें उसके हर चीज बर्दाश्त करनी चाहिए जब तुम ऐसी हरकत करके बैठो, क्योंकि अभी तुम गलती पर हो यार। तुम्हारा बनता ही नहीं है कि जी यार मैंने आईफोन फेंक के मारे आते होने की एतराज है तो ऐसे नहीं चलती ये चीज है बेटा। बड़े हो जाओ। औरतों को ना तुमने अभी तक जिस तरह से यूज किया है ना, वो उस यूज के अलावा भी उनमें दिल भी होता है, दिमाग भी होता है, फीलिंग्स भी होती हैं, समझ लो ठीक है। और क्योंकि तुमने आज तक सिर्फ पैसे फेंक के मारे औरतों के मुंह पे और उनको यूज किया है तो तुम्हें लगता है कि औरतें होती इसी तरह की हैं सारी, है ना? लेकिन सारी ऐसी नहीं होती, स्पेशली जो आपके साथ निकाह करके बैठी है वो तो बिल्कुल ऐसी नहीं होगी यार। तो अपना दिमाग यूज करो, अपनी बीवी को समझने की कोशिश करो। अगर तूने की होती तो शायद अब तक यहाँ बात ना पहुंची होती। तेरे जैसे बच्चे के साथ उसने शादी कर ली, ये शायद उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और ये भाई साहब
इनको ज़रा शर्म नहीं है। फिर ये अपनी जो है फैमिली को न्यू कार गिफ्ट करते हैं ये सब होने के बाद। मतलब एक सेलिब्रेशन टाइप का गिफ्ट कब दिए जाते हैं? खुशी के मौके पे दिए जाते हैं। ये तुम्हारी नज़र में खुशी का मौका है कि तुम्हारी बीवी को डाइवोर्स का तुमने नोटिस भेज दिया। हाँ जी, इसने डाइवोर्स का नोटिस भेज दिया है, ये बात कंफर्म है भाई, ये मैं हवाओं में नहीं बोल रहा। तो आप अपनी बीवी को डाइवोर्स का नोटिस भेजने के बाद इस तरह से अपनी माँ के साथ हंस खेल के वीडियो बना रहे हो, और ये क्या है जी? रब्बा दिल भी है। ये देखो एडिट तुम्हें नजर आ जाता है अपनी बहन के लिए और दूसरे की बहन के लिए। यहाँ पे आप फर्क देख सकते हो भाईजान। अपनी बहन के लिए सब चीजें खुली रखी हुई है भाई, और दूसरे की बहन भाड़ में जाए। I'm done with this marriage. Sorry? I'm done with this marriage. लेकिन मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता। मैं मुनाफकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा भाई? ना उसी को मजबूरी है ना मेरी को मजबूरी है। ठीक है किवान, ये बातें बेटा पैदा करने से पहले सोचना चाहिए थी। अच्छा किवान उसका क्या बोल रहा है ये? रहा जहां तक बात किवान की, किवान सुल्तान भट्ट की, वो मेरा बेटा है। ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है। ठीक है, उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, समझ रहे हो सिंपली यहाँ पे क्या एक स्क्रिप्ट बनाया जा रहा है? मैं तुम्हें समझा देता हूँ ये यहाँ पे क्या कह रहा है। अब बकवास बंद करते हैं इसकी। ये सिंपली यहाँ पे क्या ये कह रहा है कि देखो अभी तो इंडिकेशन हो रही है तलाक की, सीधी बात है, वो इंडिकेट हो रहा है कि इनकी तलाक हो जाएगी। हाँ, तलाक के बाद कस्टडी की बात आ जाती है, तो ऑब्वियसली इतने छोटे बच्चे की कस्टडी बाप को नहीं मिल सकती। तो ये क्या करेंगे, जब तक ईमान की जरूरत है उसके बेटे को, मतलब इतना छोटा बच्चा है उसको अपनी माँ की जरूरत है जब तक, तब तक वो उसके पास रहेगा, तब तक ये बीच बीच में जाके मिलता रहेगा एज अ फादर। ठीक है, उसके बाद जब वो बड़ा हो जाएगा, मतलब अपनी माँ पे डिपेंडेंट नहीं रहेगा उस तरह जिस तरह अभी है, तो फिर ये भाई साहब उसको अपनी कस्टडी में लेने की कोशिश करेंगे। और फिर वो कैसे करेंगे, ये जो इनकी वे है। और रही बात ईमान की, तो उसका ज्यादा से ज्यादा एक ही भाई है, वो भाई क्या कर लेगा, कितना ही इसको पुश कर लेगा। इसके पास एक इमोशन होगा दिखाने को, और वो होगा मैं बाप हूँ उसका। सिंपल, ये इमोशन यूज करके कि मैं बाप हूँ उसका, बदमाशियां लगा लगा के एक माँ से अपने बेटे को भी छीन लेगा। उसकी जिंदगी तो इसने खराब कर दी, उसको तलाक दे के, उसको शादी में रहते, उसके निकाह में रहते हुए उसको चीट करके। अब उसका बेटा छीनना रह गया है, ये वो भी कर लेगा। अपनी जिंदगी तो ये ओके कर लेगा, जो कि इसके हिसाब से बहुत तबाह हुई हुई है, वो ये ओके कर लेगा। दूसरे की इसने जिंदगी पूरी तबाह करके रख दी है। हर तरह से इसने उसको जो है मेंटल टॉर्चर पहुंचाया है, परेशानी इस पे आई हुई थी, हरकतें अपनी इसकी थी। मैं ये इल्जाम ये अपनी शादी को देता था कि जब से मेरी शादी हुई है मेरे साथ ये हो रहा है। बातें इसकी यार वहां पे कि अपनी शादी को ही मनूस बोलता था ये इंसान। इसको ये नहीं अंदाजा कि मनूस इसकी शादी नहीं, यही मनूस है। क्योंकि इस मेंटेलिटी का आदमी ना कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकता। अब जो अपने माँ बाप का बगल में मुंह दे देता है, वो इंसान कैसे किसी की रिस्पेक्ट करता होगा? तुम सोच लो कि वो प्राइवेट में क्या हशर करता होगा अपनी बीवी का, जो पब्लिकली इस तरह से जलील कर रहा है उसको। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इस शादी को इस तरह से लेके चल लूं कि मेरी बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि जुड़े जितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है वो कह रहा है ओए पंगा पड़ गया, नहीद आ रही है। भाई खुदा की कसम मुझे पता है कि मैंने कौन सा पत्थर कौन सा चीज अपने ऊपर रख के तो उसको कंट्रोल किया था, वरना मैं इसकी जुबान इसके हलक से खींच लेता जब इसने कहा था ना नहीद आ रही है घर। तेरी क्लास फेलो नहीं है, मेरी माँ है। ठीक है, मैं ये सारी चीजें रख के अपने दिल के अंदर, और 25 मैसेज वो जो मैं यहाँ। अच्छा, और जिसके बारे में तू ऐसे बोलता है ना, ये उठो बेटा पोटी उठो, उठ के सलाम करो बेटा, पोटियां लगी हुई आपको, वो कोई उसकी तेरी क्लास फेलो नहीं है, वो कोई उसकी क्लास फेलो नहीं है, वो उसकी बहन है जिसको तू जलील करता फिरता है व्लॉग्स में। अपनी माँ का ख्याल है तुझे, उसकी किसी और की बहन का ख्याल नहीं है कि तू उसको दुनिया के सामने व्लॉग्स में किस तरह से जलील करता फिर रहा है। अपनी माँ का सिर्फ नाम सुन के तुझे इतनी तब चढ़ गई कि तू कह रहा है मैं उसकी जबान खींच लूं। खुद तू उसकी बहन को किस तरह रखता था व्लॉग्स में, कभी देख अपने व्लॉग्स जाके, कैसे जलील करता था हर मौके पर। तू तेरे एडिट्स पड़े हुए भाई, किस तरह से बात करता था तू, लगता ही नहीं था कि वो तेरी बीवी है, ऐसा लगता था कि वो तेरी कोई दोस्त है, और दोस्त भी वो वाली जिससे इंसान जान छुड़ाना चाहता है, वो दोस्त है। कौन बात करता है इस तरह अपनी बीवी से? और भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, कभी देखा है उनको इस तरह जलील करते हुए अपनी बीवी को? एक सीन था, ये होटल में कहीं पे कैफे में बैठे हुए थे, तो बिल की बारी आई, तो ये कहता है कि हाँ जी जाना है, फिर करना है बिल पे। मतलब इस तरह से अपनी बीवी से कौन बात करता है भाई कि जाके बिल पे करके आओ, इस तरह, मतलब उस वे में बात कर रहा है। कौन बोलता है यार इस तरह अपनी बीवी? ये चीज उसका भाई नहीं देखता होगा। अब एक भाई अगर अपनी बहन के बारे में इस तरह के अल्फाज सुने, वो गुद्दी से जबान खींच ले, तो मैं तो कहूंगा कि उसके भाई का सबर था, या तो उसके भाई इतना केपेबल नहीं था कि वो तुझसे लड़ सके, इसलिए वो खामोश रहा था। वरना कोई और होता जो तेरी जबान खींचने की हिम्मत रखता, वो तो भाई खींच के तेरे हाथ में दे देता। तो ये बातें तो तू ना कर, जो तू अपनी माँ के लिए ऑफेंडेड फील कर रहा है, तूने उसकी बहन के साथ
साथ क्या किया है? पर निकाल नहीं सकता, जब मैंने कभी ना पहले निकाले हैं ना अब निकाले हैं। जिन्होंने आपको स्टफ भेजा, जिन्होंने मुझे स्टफ भेजा, उन्होंने ही। तो इस बगैरत आदमी की मैं सिंपली एक ही बात बोलूँगा कि इसको मेरा नहीं ख्याल मज़ीद कैंसिल किया जा सकता है, क्योंकि ये अपने आप को हर मौके पे खुद ही कैंसिल कर रहा है। पर्सनली ये इंसान मैंने सुना था कि काफ़ी अच्छा है, तो जो समझते हैं ना कि ये इंसान पर्सनली काफ़ी अच्छा है, तो ये बात याद रखना कि इंसान जब आपसे पहली बार मिलता है ना, ये मैं उनको बता रहा हूँ जो कहते हैं कि ये पर्सनली बहुत अच्छा है, जो इंसान आपसे पहली बार मिलता है ना, तो वो अच्छे ही एक्ट करता है। ये यूनिवर्सल रूल है कि आपको अगर एक बंदा सोशल मीडिया के थ्रू जानता है, या आप जिसको सोशल मीडिया के थ्रू जानते हो, वो आपसे अगर पहली बार मिलेगा पब्लिक प्लेस में, या ये रेफरेंस है कि आप उसको जानते हो, तो वो आपसे अच्छे से मिलेगा। तो इससे ये जज मत करना कभी भी कि वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही नाइस, बहुत ही कोई दिल वाला आदमी है। उसके रिलेटिव से, उसकी फैमिली से, उसके क्लोज वंस से हमेशा पूछना कि ये कैसा आदमी है, फिर आपको अंदाजा होगा। और आपने देख लिया कि कैसा आदमी है, जो अपनी बीवी की रिस्पेक्ट नहीं रख, इसको अपनी माँ की इतनी इज्जत की परवाह है कि किसी और के मुंह से, जो ऑन इसके मुताबिक ऑन ने बोला कि नाहीद आ रही है, इसकी माँ का नाम लेके बोला, उस पे इसको इतना गुस्सा चढ़ा कि ये उसकी जबान खींच लेता। लेकिन जब ये अपनी माँ का मुंह करोड़ों लोगों के सामने अपने बगल में दे रहा था, तब इसको गुस्सा नहीं चढ़ा अपने आप को देख के, तब इसका दिल नहीं किया कि मैं अपना गला ही काट दूं इस बात पे कि मैंने ये क्या हरकत की है। तब इसका दिल नहीं चाहा कि मैं इस फुटेज को मत डालूं कि ये कितनी बेइज्जती शो हो रही है मेरी माँ की। इसको बेइज्जती तब फील होती है जब कोई और कुछ कह देता है, खुद ये कुछ भी करता फिर है, इसको नहीं फील होता। अब ये अवाम ही डिसाइड करेगी। खैर अभी तक तो अवाम डिसाइड कर ही रही है, इसको भर भर के गालियां जा रही हैं, ही डजंट डिजर्व अ प्योर वुमेन। मतलब यहाँ पे मैं अगर जाऊँ तो यहाँ पे इसको गालियां पड़ी हुई हैं, लानत और पता नहीं क्या क्या है, शेम ऑन दोज हु स्टिल अप्रिशिएटिंग, और सारे बदुआएं दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, सब इसको बुरा भला बोल रहे हैं। कोई एक बंदा नहीं है जो इसको कहे कि नहीं तूने सही किया है, ज्यादातर लोग इसके खिलाफ हैं। तो मेरा ख्याल ये रजब भट्ट का एंड है। पहले मैंने सोचा था कि अब एंड है, अब एंड है, नहीं, ये बंदा कहता है नहीं मेरा ऐसे एंड नहीं हो सकता, मैं और गंदे तरीके से खत्म होऊंगा, मेरी और वर्स्ट एंडिंग होगी। मतलब इसका मैं बुरे से बुरा देखता जा रहा हूँ, हर बार मैं इसको देखता हूँ और हर बार ये पिछली वाली से 10 टाइम्स बुरी चीज करके बैठा होता है। तो आई डोंट नो ये बंदा कहाँ जाके रुकेगा, कितना तबाह करेगा अपने आप को, और अपने साथ साथ कितने लोगों को लेके ये डूबेगा। और रेहान भाई को तो कहने को जर्नलिज्म के बारे में बहुत कुछ पता है, बट जर्नलिज्म के बारे में उनको ये रूल नहीं पता कि भाई जो चीजें पब्लिकली नहीं है डिस्कस हुई उनको पब्लिकली डिस्कस नहीं करना चाहिए किसी भी तरह से। आप यहाँ पे पब्लिकली उनको डायरेक्टली नहीं कर रहे डिस्कस, बट हाँ रेफरेंसेस दे दे के उनको डिस्कस कर रहे हो। ये जो आपने एक एक्टिंग बनाई है ना कि नहीं जी हमारा तो वैसे ही चल रहा है, मैं तो वैसे ही आ गया, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने सोचा चलो रजब भट्ट के साथ पॉडकास्ट कर लेते हैं। ये एक प्री प्लान्ड पॉडकास्ट थी, क्योंकि पूरी पॉडकास्ट के अंदर इसने सिर्फ यही बातें की हैं कि इसकी शादी कैसे इसके लिए बोझ है और कैसे ये सब जो है ये खत्म करना चाहता है, ये सब चीजें। आप मतलब क्या लगे हुए हो, आप कोई यहाँ की फुप्पो हो, आप कोई रिश्तेदार हो उनके, जो यहाँ बैठ के उनके पब्लिकली मसले रिकॉर्ड करके डाल रहे हो। मतलब ये एक प्राइवेट मामला है, वो चलो वो पब्लिक करना चाहता है, बट क्या आपका जर्नलिज्म किसी काम का नहीं है कि भाई जी मैं इसको नहीं लेकर आता हूँ, आप यहाँ पे उसको टोटली अपने चैनल पे डाल रहे हो, तो ये उसकी मर्जी का बगैर तो आप नहीं डाल सकते। और उसकी मर्जी कब शामिल होगी, जब वो आपको बोलेगा कि आके मेरी पॉडकास्ट लो। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मिड रमजान के अंदर आपको ख्याल आया कि यार रजब भट्ट की एक पॉडकास्ट ले लेते हैं उसकी मैरिज के बारे में कि आजकल कैसी चल रही है शादी। यार ये प्री प्लान्ड पॉडकास्ट है। और रेहान भाई जो है हमारे, जो बने फिरते हैं कि हम बड़े सच्चे एक क्या क्या कहते हैं जर्नलिस्ट हैं, वो अपनी स्टैंप उखाड़ के फेंक चुके हैं, क्योंकि मुझे यहाँ से वो कहीं भी सच्चे जर्नलिस्ट नहीं लग रहे। आप किसी के प्राइवेट मामलात के बारे में बात कर रहे हो, आपको इतनी अकल नहीं है कि आप सिंपली उस चीज को ऑफ कैमरा ही बोल दो। आप ऑन कैमरा तो बोल रहे हो कि घर पे बैठ के हल करें, आप ऑफ कैमरा उसको ये बात समझाओ कि भाई मैं ये बातें यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा, आप जाओ आप अपने घर पे ये बातें करो, आपको डाइवोर्स देनी है, आपको जो करना है आप घर पे बैठ के करो। पब्लिकली आके पहली पॉडकास्ट मेरी तरफ से जानी चाहिए भाई। ये था रेहान तारिक का मोटिव, जो कि पूरा हो गया।